बात अब मुंबई की करेंगे, जहां पर एक महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। कत्ल का आरोप उसके लिव इन पार्टनर पर लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पार्टनर ने बड़ी बेरहमी से पेड़ काटने वाले कटर से महिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम मनोज साहनी है, जो लाश के टुकड़ों को खाना बनाने वाले कुकर में उबाल देता था। आशंका जताई जा रही है कि वो बदबू मिटाने के लिए लाश के टुकड़ों को उबालता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे, जैसे कि अभी आपने वीडियो देखी कि एक शख्स है मनोज नाम का, कि जिसने अपने पार्टनर को, जो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, मतलब शादी के बगैर उसके साथ रह रही थी, और उस शख्स ने इस लड़की को मारने के बाद तकरीबन इसके 20 टुकड़े किए, और 20 टुकड़े करने के बाद उस लड़की की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसको प्रेशर कुकर के अंदर उबाला भी, ताकि स्मेल ना आए, बदबू ना आए। और उन टुकड़ों को हद ये हो गई कि गली मोहल्ले के कुत्तों को खिलाया। हजरत मोहतरम, बड़ी ही बेदर्दी से उस लड़की को मारा, बड़े ही शर्म की बात है और बड़े ही दर्द की बात है। लेकिन एक और बात पर मैंने यहाँ पर तवज्जो दी कि पिछले दिनों किसी मुस्लिम लड़की की तरफ से ऐसा कुछ मामला पेश आया था, वो भी दर्दनाक था और वो भी बेहद अफसोसनाक था। लेकिन हम उसको देख रहे थे कि न्यूज़ चैनल वाले इतना बढ़ा चढ़ाकर और मुस्लिम नाम लेकर मजहब इस्लाम को बदनाम किया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि मुसलमान कैसे होते हैं, कितने बेकार होते हैं, कि लोग किस तरीके से लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, और उसके बाद उनके साथ रहते हैं, और रहने के बाद उनको कत्ल कर देते हैं। अब मैं कहना चाहूँगा कि अब इस शख्स ने भी तो ये काम किया है, अब इसको आप न्यूज़ में क्यों नहीं चला रहे? थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल ने चलाया और चलाने के बाद इसके ऊपर चैप्टर खत्म कर दिया है। लेकिन उस शख्स ने किया था, उस लड़के ने किया था, तो जनाब वाला इसके ऊपर बड़ी बड़ी डिबेटें हो रही थी। इसके ऊपर सियासतदान अपनी सियासत खेल रहे थे, और जो कट्टरपंथी हैं, जो मजहब इस्लाम के खिलाफ हमेशा भौंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रोजगार को छोड़कर, कामकाज को छोड़कर, और बहुत से जो देश के मुद्दे हैं उनको छोड़कर वो मुसलमान के ऊपर टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे। अब वो लोग कहाँ बैठ गए हैं? वो जो न्यूज चैनल दिखते ही, माइक दिखते ही बड़बड़ाने लगते थे रोडों के ऊपर, अब वो दिख क्यों नहीं रहे? अब वो लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? कि यहाँ देखें आप, दो चीजों के ऊपर यहाँ तवज्जो देने वाली बात है। एक तो ये कि वो बंदा 56 साल का है, और ये जो लड़की है ये 32 साल की है। अब इन दोनों के अंदर आप एज डिफरेंस देखें, तकरीबन 24 साल का एज डिफरेंस है, और ये लोग तकरीबन 9 साल से एक साथ रह रहे हैं लिव इन के अंदर। अब आप बताइए, कहाँ तो ये 32 साल की लड़की और कहाँ ये 56 साल का बूढ़ा शख्स। अब यहाँ पर इस बात के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं है कि जनाब इसने तो एक बच्ची को फंसा लिया, इसने तो एक बच्ची को कत्ल कर डाला, भी ये बात कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यही मामला अगर किसी और मजहब में हो जाए तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, उस मजहब के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं। और दूसरी बात कि उस शख्स ने कत्ल किया है, तो वहां पे उस बात को एक बार न्यूज में दिखा दिया गया, अब उस बात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब वाला, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब बात मामला मुसलमानों के अंदर होता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान ने किया है तो साहब उसको सजा नहीं दी जाए, बिल्कुल सजा देनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उसकी सजा कत्ल ही है, या जो उसकी फैमिली वाले हैं उसको दियत दी जाए। हमारे यहाँ तो मसला यही है, साफ साफ मसला है। लेकिन जनाब वाला, मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मुस्लिम होता है तो आप इतनी बातें क्यों करते हुए नजर आते हैं? अब ये हिंदू है तो आप कोई बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और कितनी दरिंदगी के साथ उसने काम किया है कि उसको मारा, मारने के बाद उसके टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद उसको प्रेशर कुकर में उबाला, उबालने के बाद मोहल्ले के कुत्तों को खिलाया। अब आप बताइए कितनी बड़ी दरिंदगी है। और अब ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा खास तौर से मुस्लिम लड़कियों के लिए, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि तुम लोग, अब देखा जा रहा है कि गैर मजहबी लड़कों के साथ भागती हुई नजर आ रही हो, उनके साथ शादी करती हुई नजर आ रही हो। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि तुम देखो कि यहाँ पर तो इन्हीं के धर्म की लड़कियां इनके साथ सेव नहीं है। बताइए आप, 9 साल की मोहब्बत का रिश्ता उसने कैसे खत्म कर दिया? उसको मारा और दरिंदगी की हद देखी, कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े कर रहा है। तो मैं मुस्लिम बहन बेटी लड़कियों से कहना चाहूंगा कि तुम इन लड़कों के चक्कर में हरगिज ना पड़ो।
ये जब अपने धर्म की लड़कियों के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं, तुम सोचो कि तुम तो दूसरे धर्म से आई हो, और जब तुम दूसरे धर्म से आती हो तो फिर तुम्हारी तरफ से तुम्हारा बाप भी नहीं बोलेगा, तुम्हारी तरफ से तुम्हारी माँ नहीं बोलेगी, तुम्हारी तरफ से तुम्हारा भाई नहीं बोलेगा, तुम्हारी तरफ से मुस्लिम समाज नहीं बोलेगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो तुम्हारे तो आगे पीछे बोलने वाला कोई है ही नहीं, तो बताओ कि तुम्हारा हाल क्या होगा। इसलिए आंखें खोलो, अपने आप को संभालो, मुसलमान रहो और मुसलमानों के अंदर ही शादी करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।